ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख पूर्णिमा की पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतान दायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही किसी को निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसा ही व्रत करने के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस व्रत का पालन करना होगा। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई भी संतान नहीं था। इसके कारण दोनों ही पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया, जो सभी घरों में भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर में भिक्षा मांगने नहीं आते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दोनों दंपतियों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक कि 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे के अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली के कृपा और आशीर्वाद से उस दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इनके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने माँ काल रात्रि पूजन के वरदान को विस्तार से सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तभी से कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे काल से मुक्ति मिलती है और भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।